नमस्कार दोस्तों, भक्ति राम गया चैनल में आपका स्वागत है। असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, और यदि आप सीखते हैं तो आप नहीं बदलेंगे। जब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर वही रसायन पैदा करता है जो प्यार में पड़ने पर होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वे आपको वह प्यार 100% लौटाते हैं। यदि यह वापस नहीं आता है तो यह आपका सच्चा प्यार नहीं था। अकेले रहने और खुद पर अधिक समय बिताने की आदत से आपके जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस बात पर जोर न दें कि आप किसके लायक हैं। जल्दी मत करो, हमेशा खड़े रहो। जब आप आत्मविश्वास और सच्चाई से बात करते हैं तो आप अधिक आकर्षक लगते हैं। सुंदर स्त्रियों की संगति करने से मुझ में मूर्खता जागृत हो जाती है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे यह दिखाना कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। इस तरह के व्यवहार से मानसिक तनाव और अवसाद हो सकता है। यदि आप मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप बिना किसी कारण के लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही समझ जाएंगे कि हर कोई कैसे व्यवहार कर रहा है। लोगों से अच्छे से संवाद करना बहुत आसान है। बस लोगों से विभिन्न विषयों पर उनकी राय पूछें, क्योंकि लोग अपनी राय व्यक्त करना पसंद करते हैं। आप जितने घनिष्ठ संबंध और मित्रता कायम रख सकते हैं वह 50 के दशक के मध्य में है। सोने से पहले आप जिस आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वह व्यक्ति आपके अपने या दुख का कारण है। संभावना यह है कि यदि आप अपने मन में एक ही व्यक्ति की कल्पना करते रहेंगे वह व्यक्ति भी आपके बारे में ही सोच रहा होगा। एक अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं समान मात्रा में भावनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा सेक्स करती हैं। 75% महिलाएं यह प्रश्न पूछती हैं, जिसका जवाब उन्हें पहले से ही पता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा सच बोलना चाहिए। दुनिया की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। काश हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात कर पाते। इसके अलावा यह कुछ मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को संगीत को सूंघने और चखने की अनुमति देती है। गति हमेशा पिछले पृष्ठ पर मापी जाती है, लेकिन जीवन घंटे से मापा जाने वाला समाज है। इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं और अपना जीवन बढ़ाएं। एक महिला जो आपको केवल आदेश देती है उस महिला की तुलना में जिसने आपको सब कुछ दिया। ऐसी औरत को कभी मत खोना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति की मस्तिष्क गतिविधि 7 मिनट तक चलती रहती है। उस उम्र में मन जीवन भर की यादों को सपनों के रूप में याद कर रहा होता है। एक अनुमान के अनुसार पुरुष अपने जीवन का लगभग 1 वर्ष महिलाओं को देखने में बिताते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मैं आपके निदान को स्वीकार कर सकता हूं। पहला, तब जब लोग आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, जब आपके पास वो चीजें हों जो उनके पास हैं। तीसरा, जब आप अपनी जीवन शैली को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आंखें बंद करके चीजों को याद रखना आसान होता है। ऐसे लोगों पर अपना जीवन बर्बाद मत करो। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, यदि आप अपनी कीमत नहीं जानते, समय नहीं है उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। आपको वे लोग प्यार करते हैं जो हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा विचार पसंद है? मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने शायद कभी ध्यान दिया हो
आप कहीं पहुंचे अथवा किसी को फोन किया और सामने से सुनने को मिला, अरे अभी आप ही को याद कर रहे थे। हो सकता है आज के बनावटी वातावरण में ऐसा बोलने का चलन हो, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ये सच भी होता है। आपको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहता हूँ, आप करके देख सकते हैं। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर आप किसी भी एक व्यक्ति को चुन लें जिसकी आपकी तरफ पीठ हो। आप उसकी पीठ पर अपनी नजर टिका दें। 10 में से 8 अवसरों पर वो व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर पलटकर देखेगा। स्पष्ट है कि भौतिक साक्ष्य के बिना लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। हमारी सनातन धर्म परंपरा में या कह लीजिए इतिहास में विचारों और ध्वनि तरंगों का अपना विशेष स्थान है। पूजा पद्धति में प्रार्थना विचार तरंग का ही एक व्यष्टि रूप है और मंत्र ध्वनि तरंगों का। कार्ल जंग जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े प्रणेता थे, उन्होंने काफी समय इस रिसर्च में लगाया है और सही पाया है। आप पूर्वाग्रह के कारण किसी चीज को न माने तो आप अन्वेषण के रास्ते भी बंद कर देते हैं। पश्चिमी देशों में पैरासाइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना इसलिए हुई कि इन बातों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई थी। जब हम किसी को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजते हैं तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर। जब रिसीवर नहीं होगा तो संदेश लेगा भी कैसे? अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, मानसिक स्तर पर जुड़े हैं, उनकी विचार तरंगे शक्तिशाली है, तो ये संभव है विचारों का आदान प्रदान कर पाए। दुनिया में हर चीज तरंगमय है, हर किसी में वाइब्रेशन है, स्पंदन है, हर किसी का अपना चेतना का स्तर है। अगर नेट पे सर्च कर ऐसे कई उदाहरण आपको मनोविज्ञानी के ही मिल जाएंगे जो ये जानते थे कि टेलीपैथी संभव है, जिन्होंने इसमें रिसर्च की है। कार्ल जुंग के अनुसार हर क्षणिक घटना के लिए समय और स्थान की विशेषता होती है। समय और स्थान संदिग्ध है तो इस तरह की घटना भी की सीमा भी संदिग्ध हो जाती है। स्त्रियों में विचारों को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। जब भी उन्हें कोई पीछे से देखता है तो उनका मस्तिष्क उन्हें सचेत कर देता है। आप कुत्तों को या जानवरों को देख लीजिए, उनमें ये क्षमता होती है, वो तरंगों और स्पंदन को पकड़ने की क्षमता रखते हों। हमारा योग विज्ञान काफी कुछ इसी पे है। विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो कोई निश्चित स्थान पे उन्हें पता था कि एक जहाज डूब रहा है। इन सब बातों पे अन्वेषण आजकल पश्चिमी वैज्ञानिक ज्यादा कर रहे हैं। हमारे भारतीय लोग इसे झुटला रहे हैं। जो अन्वेषण हमारे योगियों ऋषियों की देन रहा है, ये एक विज्ञान है, कोरी कल्पना नहीं है। सीक्रेट बुक जो लिखी है वो इसी आधार पर लिखी है। लेकिन किसी चीज को पाने के लिए 5 बातों का आपके व्यक्तित्व में होना आवश्यक है। पहला, केंद्रित मानसिकता। दूसरा है इच्छा शक्ति। तीसरा है विचार शक्ति। चौथा है उस चीज से जिसको आप पाना चाहते हैं, उससे आपका मानसिक स्तर पे जुड़ा। 5वां है कर्म शक्ति। इन बातों का संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज मिलना मुश्किल है। योग दर्शन के अनुसार मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। विचारों की शक्ति से ही दुनिया में विकास हो रहा है। लेकिन क्या यह शक्ति इतनी ज्यादा हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर दे? इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ अपशकुन के समय अभिनेत्री या अभिनेता की मां को आभास हो जाता है कि उसका प्रियतम या बेटा अवश्य ही मुसीबत में है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस तरह के आभासों का कई स्थानों पर वर्णन आता है, जैसे किसी के हाथ से कोई बर्तन छूटकर टूट जाना। योग दर्शन के अनुसार ऐसा दूसरे के विचारों की शक्ति से संभव है।
योग दर्शन के अनुसार विचार करते करते अगर मन एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है तब सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक तो विचार करने वाला मन और दूसरा जिस पर विचार किया जा रहा है। इसको योग दर्शन में ध्यान की अवस्था कहते हैं। ध्यान की अवस्था में अगर स्थायित्व है तो कुछ देर बाद विचार करने वाला मन निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे योग दर्शन में समाधि कहते हैं। इस समय ध्यान की अवस्था में जो दो चीजें थी वह एक ही हो जाती है और दूसरा मन प्रभावित होने लगता है। समाधि की तीव्रता कभी कभी इतनी अधिक हो सकती है कि अभिनेत्री के हाथ से बर्तन भी गिरा सकती है और दूसरे मन को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। योग दर्शन में यही मानसिक या विचारों की शक्ति है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।